रेरा वालों होश में आओ, रेरा वालों होश में आओ। Justice. We want justice. We want justice. We want justice. हमें अपने रेरा वालों होश में आओ, रेरा वालों होश में आओ। किसी के अंदर ही 4-5 साल हो गए मकान नहीं बन पा रहे हैं। 2019 के ऑर्डर दिए हुए आज 24 हो गए, एनसीईआरटी काम नहीं करा पा रही है। जस्टिस 3-3 घंटे से हम चक्कर लगा के हम इतनी दूर से मैं आ रहा हूँ, मैं सिर्फ इसलिए कि बाहर बैठ जाऊँ। आप तो कह रहे हो तारीख है, तारीख पे तारीख झेल कर हमको एक ऑर्डर भी मिल गया जो कि हमारे फेवर का ऑर्डर था, लेकिन उस बात को भी 2019 से लेके आज 2023 हो गया, इम्प्लीमेंट नहीं करा पाए ये लोग। यहाँ पे 13 केसेस हैं जो इस वक्त चल रहे हैं। इनके पास है पैसे की ताकत, बैटरी ऑफ लॉयर्स खड़ी कर देते हैं। ये रेरा एक ऐसी चीज़ हो गई है जहाँ पे हमारे टाइम बर्बाद किया जाता है। हमारे लॉयर से भी बात होती है, वो कहते हैं जब रेरा वगैरह नहीं होता था उस टाइम पे हाई कोर्ट में केस चलता था, सुप्रीम कोर्ट में जाता था, फैसला हो जाता था। कुछ नहीं है मैडम, ये सब पैसों का खेल है। जहाँ पर पैसा जिंदाबाद, वहाँ पे बायर्स गए भाड़ में। वो मरते हैं तो मरे, वो जिए तो जिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सर आज यहाँ पर पेशी थी, आखिर ये पूरा मामला क्या है? बेसिकली हम लोग को डिले किया जा रहा है चीज़ों को। हम जब आते हैं तो ऐसा लगता है कि डेट पे डेट और चीज़ों को डिले किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि हरेरा जो है हमारी ना सुनकर सिर्फ बायर्स के लिए बनी है, बायर्स के लिए नहीं बनी, जो है बिल्डर्स के लिए बनी है। जबकि हरेरा का जो मेन उद्देश्य था कि वो बायर्स का जो हित है वो देखेगी ज़्यादा, ऐसा नहीं लग रहा। जब देखो उनके बारे में बात हो सकती है। अभी कोर्ट के अंदर हम लोग आए हैं, हम चाहते हैं कि हम सुने कि क्या है। आप घर बैठिए, बाहर बैठ के क्या करेंगे हम लोग? हम चाहते हैं कि सुने हमारे वकील जो हैं क्या बोल रहे हैं, उनके वकील क्या बोल रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं। तो हम लोग बाहर बैठने के लिए आए हैं क्या? 3-3 घंटे से हम चक्कर लगा के हम इतनी दूर से मैं आ रहा हूँ, मैं सिर्फ इसलिए कि बाहर बैठ जाऊँ। और हमारे पैसे से ये मकान बन रहे हैं। हमारे पैसे 3 Cs के पैसे थे, 50 करोड़ रुपया जो इन्होंने लिया और इन्होंने वादा किया और इसने वादा किया कि हम मकान बनाएंगे। उस 50 करोड़ को खर्च कर दिया और अब कह रहे 3 Cs वाले को नहीं देंगे। हाउ कैन यू से दैट? हमारे पैसे इस्तेमाल करके हमें मकान नहीं देंगे। और ये सब लोग जो हैं इसीलिए खड़े हैं, सब 60+ के लोग हैं, ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी की कमाई लगा रखी है और हमारे पैसे जो हैं पता नहीं कहाँ गए। आखिर ये मुद्दा क्या है? मकान से जैसे भी आपने बात करी, नारेबाजी लगाई कि मकानों को हमें दिलाओ वापस हमारे, तो ये मुद्दा क्या है पूरा? मैडम मुद्दा ये बहुत ही सिंपल है कि हम सारे होम बायर से करीब 1800 होम बायर हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, क्रीनोपोलिस, जो कि गुड़गांव सेक्टर 89 में लोकेटेड है। ये प्रोजेक्ट 2012 में लॉन्च हुआ था। ओरिस और 3C ने मिलकर ये प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। आज हम 2023 में बैठे हैं, 11 साल हो गए हैं, अभी तक एक भी बायर को पोजेशन विद ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है। ओरिस जो कि लाइसेंसी होल्डर था, लैंड ओनर था, उसको पूरी जिम्मेदारी दी गई 23 जनवरी 2019 के ऑर्डर में, 2020 के अंदर, 2022 के अंदर। लेकिन वो खुलेआम रेरा के ऑर्डर्स हों, चाहे एनसीईआरटी के ऑर्डर्स हों, चाहे और भी किसी के ऑर्डर हों, उस खुलेआम उसको अवेलना कर रहा है। उसमें जो भी हो सकता है। 7 दिसंबर 2022 को एक ऑर्डर निकला था, हरेरा ने निकाला था, जिसमें बोला था कि वो आप किसी दूसरे फेज़ के बायर्स को इस फेज़ में शिफ्ट नहीं कर सकते, जो कि बन चुका है। लेकिन उसने उसकी पूरा कंटेम्प्ट करके वो आज भी मेल डाल रहा है बायर्स को कि जो उसके अलॉटीज़ हैं दूसरे फेजेज़ में, कि आप मेरे जो फेज़ रेडी हो चुका है उसमें आ जाइए। अभी तक उन्होंने केवल 7 टावर तैयार किए हैं आउट ऑफ 28 टावर्स। जो रेरा है वो इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, आपको तारीख पे तारीख ही मिलती जा रही है? जी मैडम, तारीख पे तारीख मिलती जा रही है। रेरा तो ये कर रहा है कि 2019 में जो उन्होंने ऑर्डर पास किया था, जिसके ऊपर हमारा एग्जीक्यूशन चल रहा था 2019 से लेकर, उस ऑर्डर को ये कैंसिल करने की कोशिश फिराक में है। और ये 2020 के अंदर उन्होंने अपना उसी ऑर्डर के ऊपर दूसरा एक ऑर्डर निकाल दिया, उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि एक ऑर्डर, आप तो कह रहे हो तारीख है, तारीख पे तारीख झेल कर हमको एक ऑर्डर भी मिल गया जो कि हमारे फेवर का ऑर्डर था, लेकिन उस बात को भी 2019 से लेके आज 2023 हो गया, इम्प्लीमेंट नहीं करा पाए ये लोग। यानी कि उसके बाद हालत ये है कि इन्होंने एक और ऑर्डर निकाल दिया जिसके अंदर जो बेनिफिट उधर दिए थे, जो प्रॉपर्टी अटैच की थी, उसके बारे में एकदम साइलेंट हो गए। अब वो दूसरे ऑर्डर की बात करते रहते हैं। पहला ऑर्डर जिसकी फाइनलिटी हो चुकी है, जिसको अपलेट भी अप्रूव कर चुका है, जिसको किसी ने आज तक चैलेंज तक नहीं किया, जिसकी फाइनलिटी हो चुकी है, उसके बारे में कोई बात करता ही नहीं है, जो बायर्स के फेवर का जो 2019 में निकल गया था। और जो अभी दूसरा इन्होंने ऑर्डर निकाला है जिसमें सिर्फ बस थोड़ी 2-4 बातें लिख रखी हैं और जो प्रॉपर्टी अटैच वगैरह का था कोई रेफरेंस नहीं है, उस वाले के बारे में प्रोसीडिंग करते रहते हैं। और उसके बीच 5-4 आदमी लेके प्रोसीडिंग कर रहे हैं, बाकी सारे बाहर खड़े हैं, उनके बारे में कुछ हो रही नहीं, ऊपर से अंदर से कह रहे हैं कि बाहर जाके लोगों को चुप कराओ। अब लोगों को पेन है। अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखिए लोगों को, आप आइए,
आप ज़रा बताइए आपको कितनी परेशानी हो रही है ये जो इतना। आपका नाम? कोमोडोर हरदीप सिंह रिटायर्ड। जी सर, बताइए किन किन परेशानियों का आपको जो है सामना करना पड़ रहा है? आप पूछे कौन सी परेशानी नहीं करना पड़ रहा है। मैं आता हूँ पीतमपुरा, दिल्ली से आता हूँ, जब भी हेयरिंग होती है आता हूँ। इतना बाई मेट्रो आते हैं, बाई ऑटो आते हैं, बड़े मुश्किल से आना पड़ता है बार बार। यहाँ पे क्वालिफाइड लोग बैठाए हुए हैं, उनको रूल्स रेगुलेशन पता है, तो फिर वो क्यों नहीं कर पा रहे? या इधर या उधर, या ना करो यहाँ करो, बीच क्यों लगा रहे हो? अगली डेट का क्या मतलब है? सब केस आपके पास है, आपने पढ़ा लिखा है। हाँ भाई, लोगों ने पैसा दिया है, हाँ दिया हुआ है। अगर बिल्डर ने देनी थी, मिलनी क्यों नहीं दी उसने? उसको प्रोजेक्ट देनी चाहिए थी, तो उसके ऊपर आप ऑर्डर दीजिएगा। लोगों को परेशान कर रहे हो, क्यों इतने लोग यहाँ आना चाहिए? यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। ये रेरा एक ऐसी चीज़ हो गई है जहाँ पे हमारे यहाँ टाइम बर्बाद किया जाता है। हमारे लॉयर से भी बात होती है, वो कहते हैं जब रेरा वगैरह नहीं होता था उस टाइम पे हाई कोर्ट में केस चलता था, सुप्रीम कोर्ट में जाता था, फैसला हो जाता था। अभी ऐसा है कि 4-5-6 साल तक रेरा में ही घुमाते रहते हैं, ऊपर से साइड में बिठा दिया NCLT, वो भी ऐसे ही घुमाता रहता है। हमारा सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचने का टाइम ही नहीं मिलता। अगर यहाँ से हमें मुक्ति मिले, अगर गलत ऑर्डर भी मिले, हमारा एडवर्स ऑर्डर भी मिले, कम से कम हम आगे सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचने का रास्ता तो बने हमारा। यहाँ पे अभी 6 साल से रेरा के अंदर ही घूमे जा रहे हैं। 2019 में ऑर्डर निकल गया था, उसको भी इम्प्लीमेंट तक नहीं कर पाए। इतना लंबा समय हो चुका है इस चीज़ को चलते हुए, तो आप लोगों का अगला कदम आपने क्या उठाने का सोचा है कि जब रेरा आपकी बात नहीं मान रहा है तो अगला कदम आप क्या उठाने वाले हैं? यहाँ पे कदम तो सारे ना बिल्डर उठा रहे हैं अपने पैसे की ताकत पे। इस वक्त आप मानेंगे नहीं, यहाँ पे 13 केसेस हैं जो इस वक्त चल रहे हैं। इनके पास है पैसे की ताकत, बैटरी ऑफ लॉयर्स खड़ी कर देते हैं, और 13 केसेस चल रहे हैं इस वक्त, जो कि कहाँ रेरा में चल रहा है इस वक्त, रेरा एपलेट में चल रहा है, NCLT में चल रहा है, NCLAT में चल रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है, और एक सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। और इन्हीं के अंदर अलग अलग आईए लगा के मल्टीपल पैरेलल स्ट्रीम चल रहे हैं। 13 केसेस हम लोगों को अपनी नौकरी के साथ साथ ट्रैक करने पड़ते हैं, और उसमें से करीब 2 हैं जहाँ पर हमारे को कुछ रिलीफ की उम्मीद है। बाकी सब जगह तो हम अपना सिर्फ इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने की कोशिश करते हैं। ये जहाँ पे भी हम नहीं पहुँचते, एक्स पार्टे ऑर्डर निकाल के कुछ ना कुछ स्टे ले लेते हैं और अपना काम। और धांधलेबाजी इतनी ज़्यादा बचा रखी है इन्होंने कि आप इनका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ही देख लो। सबसे पहले जब प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, ऑरिस की ज़मीन थी, ऑरिस लाइसेंस होल्डर था, लेकिन ये क्या करते हैं, 3C से हाथ मिलाते हैं कहीं से और एक नई कंपनी बना देते हैं, 3C शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी कोई एसेट नहीं है। उसको फिर ऑरिस दे देता है पावर ऑफ अटॉर्नी कि ठीक है भैया, तू मेरे नाम पे जाके बेच, पैसे इकट्ठे कर, हम सब मिलकर खाते हैं। सब ये सब काम कर देता है। फिर जब पैसे आते हैं, 700 करोड़ से ज़्यादा पैसे इकट्ठे कर लिए उन्होंने इस ज़रिए से। उसमें से कुछ कंस्ट्रक्शन में खर्च किया, और 111 करोड़ तो सीधा का सीधा और इसने अपनी जेब में डाल लिया। प्लस और इसने अलग से घर बेचे, अलग उसमें कुछ 300 से ऊपर करोड़ अलग इकट्ठे किए इन्होंने। उसके बाद में आज की डेट में ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट एक घर का नहीं है, कुछ 10-15 घर हैं जिनका कुछ पोजीशन दिया है। वो भी आप जाके देख लो कैसी हालत में लोग, बस किसी ने सोच रहे हैं कुछ तो चाबी तो हाथ में आए लेके ले रहे हैं। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट कुछ नहीं है, रजिस्ट्री का कुछ अता पता नहीं है। और EDC IDC जो कि हमसे उन्होंने एज ए पास थ्रू एक्सपेंस इकट्ठा कर लिया, उसको आज तक इन्होंने गवर्नमेंट के साथ डिपॉजिट नहीं किया। और वही एक रीज़न है जिसकी वजह से जो घर थोड़े बहुत तैयार हैं, जो 60 टावर की बात हो रही है 28 में से, उनका भी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट इसीलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि इनका EDC IDC जो हमसे ले लिया था वो जमा नहीं कराया, और उसका पेनल्टी लगते लगते वो 100 करोड़ हो गया। स्कूल, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमें यहाँ से कोई उम्मीद नहीं है मैडम। इतने साल हो गए हमें चक्कर लगा के अपना पेट्रोल लेकर आते हैं। इतने ओल्ड एज है, सारे 18 से लेके 80 लोग हैं यहाँ पे। कोई अपने माँ बाप के भी यहाँ पे आ रहा है, कोई रिटायर्ड लोग हैं, वो अपनी पूंजी, हमारे एक रिटायर्ड सर है वो अभी अंदर बैठे हुए, वाइल कोर्ट हियरिंग इज़ गोइंग ऑन। छोटे से कमरे में 4 लोगों को बुलाते हैं। यहाँ पे 50-50, 60-60 किलोमीटर से लोग आते हैं। उनको आप एक कम से कम बड़ा हॉल पे हियरिंग कर ले। एटलीस्ट वो इतने दूर से आए हैं, कम से कम अपना घर बार, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ छोड़ के एक दिन का ऑफ लेके आए, उनको सुनने का मौका तो दें, उनकी बातें तो आप सुने। तो हमें तो रेरा से कोई उम्मीद नहीं है। हमने इतने सामने बहुत सारे देखे, हमें सुप्रीम कोर्ट से ही कुछ उम्मीद है। बट अब नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस हैं, हमें गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जो बायर्स हैं, जिन्होंने अपना हार्ड एंड मनी यहाँ पे लगाया हुआ है, जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसी विडोज़ हैं जो कोविड में विडोज़ हो गई हैं, कईयों की फैमिली बिल्कुल ही ख़त्म ऑलमोस्ट हो गई है। उनकी खाली एक ही उम्मीद है, कम से कम उनको छत तो मिले। बट छत भी मिलने का कोई उम्मीद जिस तरह से रेरा चल रहा है बिल्कुल भी नहीं है। हमने खंडेलवाल जी जब चेयरमैन थे, हमने बड़ी रिक्वेस्ट की, सर कुछ करवा दीजिए, कुछ करवा दीजिए। फ़ेज़ 1 पूरा रेडी है। इन लोग बायर्स
को जो है वो घर देने को तैयार नहीं है। और इस खाली उन्हीं लोगों को लेटर फिट आउट भेज रहा है जो हमारे साथ NCLT केस में जुड़े हैं। प्लीज़ रिमेंबर, खाली NCLT वालों को वो चूज़ एंड पिक करके फिट आउट लेटर्स भेज रहा है कि फ़ेज़ 1 में आपका घर मैंने रेडी कर दिया है तो आप घर ले लीजिए। और उसके और OC नहीं है, और उसके अलावा और भी बहुत सारे स्टैट्यूटरी लाइसेंस जो उसके भी कंप्लीट नहीं है। हमने DTCP पे भी कंप्लेन की, बट कोई सुनवाई नहीं हमें लग रही। तो हमें DTCP हेड सत्य प्रकाश जी से ये उम्मीद है कि वो प्लीज़ कुछ करें। और इसको आगे लाइसेंस क्यों दे रहे हैं? हमारे यहाँ पे 37 एकड़ में इन्होंने बनाया है, 47 एकड़ का पूरा प्रोजेक्ट था, 37 एकड़ में बनाया है फ़िलहाल 10 एकड़, क्योंकि रेरा ने उसको अभी ज़ब्त किया हुआ है, स्टेटस को डाला हुआ है उस पर कि उसको कुछ नहीं कर सकता। बट 37 एकड़ में DTCP ने और इसको स्कूल का लाइसेंस दे दिया जिसमें 4 फ्लोर की बिल्डिंग खड़ी कर दी है। और वो भी स्टे होने के बाद कंस्ट्रक्शन का पैसा ऑरिस बोल रहा है मेरे पास फ़ेज़ 2 फ़ेज़ 3 में नहीं है। उसने ऑरिस स्कूल की बिल्डिंग 4 फ्लोर तक कैसे खरीदी थी? DTCP ने उसको लाइसेंस किस बेसिस पे दिया? क्या उसने बायर्स से पूछा कि पहले बायर्स का घर पहले, या बायर्स को हालत देखी उसने कि पहले बायर्स का घर बनो? स्कूल तो बहुत है हमारे पास ऑप्शन, बच्चे पढ़ लेंगे, सरकारी ऑफिस है, सरकारी स्कूल है, सॉरी गवर्नमेंट ड्यूज़ लिए नहीं है, गवर्नमेंट के ड्यूज़ बाकी हैं, और लाइसेंस जो है उसको दे दिया है और ये हमें पता ही नहीं चला। मैं हैरान हूँ CIMO साहब जिनके अंडर, रेरा के सुपरविजन के अंडर जो ये चल रहा है केस, क्या उनको भी नहीं पता था कि 4 फ्लोर की बिल्डिंग खड़ी कर दी है? और इसके पास पैसे कहाँ से आए? इसके लिए घर बनाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, बट स्कूल के लिए है उसके पास कुछ नहीं है। मैडम, ये सब पैसों का खेल है। जहाँ पर पैसा जिंदाबाद, वहाँ पे बायर्स गए भाड़ में। वो मरते हैं तो मरे, वो जिए तो जिए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोगों के साथ इतना बदसलूक हो रहा है, अंदर कोर्ट की पेशी जो है अभी भी चल रही है जैसा आपने मुझे बताया, और आप सब यहाँ बाहर धूप में भी खड़े हुए हैं। तो क्या अंदर आप लोगों के लिए कोई भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है कि आप लोगों को बैठाया जाए, क्योंकि आप इस केस से जुड़े हुए हैं? कोई सुविधाएं नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। बल्कि उन्होंने बोला इनको बाहर भेजो, बल्कि उन्होंने गार्ड को, पियोन को भी नहीं, उन्होंने गार्ड को बुलाया कि इनको धक्के मारो। ये हमारी आंटी गई थी, कहाँ है ये गई थी, शी इज़ 81, ये गई अंदर, उनको बोला कि आप खड़ी, इन्होंने बोला कि मैं खाली खड़ी हो रही हूँ, मेरे को देख, मैं इतने दूर से आ रही हूँ। हाँ, लेकिन उन्होंने खड़े होने का भी नहीं परमिशन दिया, कहा कि नहीं, गार्ड को कहा कि नहीं, मैं गार्ड को बोला सबको निकालो। यानी आपको बाहर भेज दिया गया जबकि आप इस केस से जुड़े हुए हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं एकदम सारा मेरा रिटायरमेंट का पैसा सारा मैंने इसमें लगा दिया है, और उसके बाद भी जो सो मैंने 15 में मिलने वाला था, और सो आज 23 हो गया है। कहीं पर भी कुछ उम्मीद भी नहीं है कि कब मिलेगा, कोई उम्मीद नहीं लग रही है। रेरा को समझ में नहीं आता ओपन कोर्ट में क्यों नहीं हियरिंग करते। ये चैम्बर में 3 आदमी के साथ बैठकर हियरिंग करते हैं, 1500 आदमियों का पैसा लगा हुआ है, उनको बुलाया, नोटिस किस लिए देते हैं, किस लिए? डेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी ओपन कोर्ट में सुनता है, रेरा को पता नहीं क्या दिक्कत है ओपन कोर्ट में सुनने की। इस बात की शिकायत आपने पहले कभी करी है? ये लास्ट टाइम भी की, लेकिन हाँ, बस एक हियरिंग करते हैं और उसमें एडजॉर्न कर देते हैं। बाकी जब एक बार हमने शोर मचाया तो हमें ओपन कोर्ट में लेके चले गए, हम सब लोग चले गए थे। वरना अदरवाइज तो आप ये 4 लोगों की मीटिंग करते हैं, 4 लोगों की मीटिंग करनी है तो उसका फ़ायदा क्या हमारे आने का? ये चाहते ही नहीं हम इकट्ठे हों, हमारी यूनिटी को जो खतरा में डाल रहे हैं ना। हम अगर इकट्ठे होंगे तो अपनी बात को कह सकेंगे। इसका मतलब है कि अगर मैं आता हूँ और मुझे लगा कि मुझे अंदर जाने नहीं देते, अगली बार आऊँगा नहीं आऊँगा, तो मतलब हमारी यूनिटी जो है उसको डेंट डालना चाहते हैं उस पर। और हम चाहते हैं कि हम ये ओपन कोर्ट में करें, चाहे चेयरमैन से मिलना पड़े या किसी से मिलना पड़े, ओपन कोर्ट में करें, हमारी बात सुने, हमें बैठने दें, हमारी हर आवाज़ को सुने और हम भी इनके चेहरे में देख सकें कि कर क्या रहे हैं। आप अब आखिरी जो चीज़ है वो आप चाहते क्या कि क्या हो यहाँ पर? आपकी जो बात है वो सुनाने के लिए आप किससे जो है बोलना चाहते हैं? हम चाहते हैं जो फैसला करना है, हमें मालूम है बिके हुए हैं, लेकिन जो फैसला करना है वो करें। हमें पता लगे हमें हाई कोर्ट जाना है, हमें सुप्रीम कोर्ट जाना है, हम यहाँ से निकल के कहीं जा सके, क्योंकि हमें ये टूथलेस टाइगर जो है कुछ नहीं कर रहा। हमें मालूम है ये बिल्डर्स के लिए कर रहे हैं, हमारे लिए काम नहीं कर रहे। ये सिर्फ किचन मीटिंग करते हैं, अपनी किचन मीटिंग करते हैं, बाकी जो परचेजर हैं उनके बारे में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना उनको सुनना चाहते, ना उनको कोई रिलीफ देना चाहते। ये सिर्फ और सिर्फ बिल्डर के लिए हुए हैं, और बिल्डर के वकील को बुला लेते हैं, अंदर बैठ जाते हैं, डिले करके। हमें समझ नहीं आता ओपन कोर्ट में सुनने में दिक्कत क्या है।
अब ये देखिए 7 दिसंबर का ऑर्डर है जो रेरा ने निकाला था, जिसमें और इसको क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया है। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जो मकान अलॉट हुए हैं उसको स्टेटस को चेंज नहीं करना है, स्टेटस को मेंटेन करना है मकानों को लेकर। जिस बायर को जो मकान अलॉटेड है उसको देना है, और अनसोल्ड इन्वेंट्री अगर कोई है तो उसको एज इट इज़ रखना है। लेकिन और उस ऑर्डर की अवहेलना करते हुए बायर्स को कंटिन्यूसली मेल लिख रहा है। ये लेटर लिखा 14 फरवरी को, ये 7 दिसंबर का ऑर्डर है। 14 फरवरी 2023 को ऑर्डर लिखा है कि रीलोकेशन ऑफ यूनिट ग्रीनोपोलिस। इसमें इसने क्लियरली लिखा है कि मैं आपको अपना जो फेज़ बन गया है उसके अंदर रीअलोकेट करने के लिए तैयार हूँ। कंटिन्यूसली बायर्स को मेल लिख रहा है। ये दूसरा मेल है जो कि उसने 24 फरवरी 2 दिन पहले ही ये 24 फरवरी को मेल लिखा है कि मैं आपको रीअलोकेट कर रहा हूँ, जबकि 7 दिसंबर का रेरा का क्लियर ऑर्डर है कि आपको स्टेटस को मेंटेन करना है। लेकिन वो इस पर रेरा ने क्या एक्शन लिया? हमने रेरा के नोटिस में इसको लेके आए और उसके बेसिस पे उसने ये स्टे ऑर्डर दिया। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट हियरिंग जब हुई, हमने वापस उनके संज्ञान में लेके आए कि आप ये आपके जो ऑर्डर है उसके बावजूद ही वो मेल लिख रहा है बायर्स को, लेकिन उन्होंने उसके आगे कुछ नहीं किया। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि वो हेल्पलेस है, रेरा अथॉरिटी जो है हेल्पलेस है, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। केवल एक ऑर्डर निकाल देते हैं, उसके आगे एग्जीक्यूशन का क्या होगा क्या नहीं होगा उनको कुछ मतलब नहीं है उस चीज़ से। मैम इधर आ जाइए। आप ले सकते हैं। क्या रीज़न है रीलोकेट करने का? जब सब बाहर कोई है अभी, तो आप फेज़ 1 बनाए हैं और फेज़ 2 फेज़ 3 का नहीं है, तो जो है आप दूसरे बाहर को क्यों रीलोकेट करोगे? जिसका है उसको 3C को ऑफ़र ही नहीं दे रहे हैं, 3C के बायर्स को ऑफ़र ही नहीं दे रहे हैं। और जब हम लोग पैसा दिए थे तो नहीं जान रहे थे कि ओरिस और 3C ग्रीनोपोलिस, दैट्स ऑल। जैसा कि अभी हमने बात करी यहाँ पर मौजूद लोगों से, और हमने जाना कि रेरा किस तरह से अपनी जो है मनमानी कर रहा है और किस तरह से लगातार लोग 11-12 सालों से लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क पर, और साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।